वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का। बेसिकली स्पीकिंग में अगर स्टूडेंट 6 बैंड ले रहे हैं, 6.5 बैंड ले रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम अपनी स्पीकिंग को 7.5 और 8 तक कैसे लेके जाएं। तो स्पीकिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स टास्क रिस्पॉन्स, कि आप क्वेश्चन का सही तरह से आंसर दें। इट इंक्लूड्स योर ग्रामर, आपकी बेसिक ग्रामर जो है वो सही होनी चाहिए। आप जो फॉर्म ऑफ टेंस यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हो वो भी परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस यू शुड यूज राइट वर्ड एट राइट प्लेस। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डिमांड करते हैं फ्रेजेस की। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेजेस का ओवर यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तो आप कॉन्स्टेंटली हर एक क्यू कार्ड में या फिर एक क्यू कार्ड में आप 3 से 4 बार एक फ्रेज को यूज कर रहे हो या एक आंसर में 2 से 3 फ्रेजेस आपने लगा रखे हैं, तो वो ओवर यूज होगा और उसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। सो अभी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि ऐसे कौन से कॉमन फ्रेजेस हैं जो आपको यूज करने चाहिए और जिससे आपकी स्पीकिंग इफेक्टिव लगेगी और वो ओवर यूज्ड भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है आई थिंक। सो बेसिकली जब भी आपको आई थिंक कहना हो तो उसके लिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी कह देते हैं या इन माई ओपिनियन कह देते हैं, जो कि कॉमन है। ये वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं जिनका स्पीकिंग का लेवल बिलो एवरेज है या वो एवरेज कैंडिडेट हैं जो नॉर्मल बेसिस पे 6 तक का स्कोर कर लेते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट 7 से ऊपर जाए, 7.5 और 8 तक का आपको टारगेट करना है, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप आई थिंक और इन माई ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू मी ना यूज करें। इसके अलावा आप और कुछ बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि It's my belief that, then you can complete the sentence. इसके अलावा I honestly believe that आप यूज कर सकते हैं to my way of thinking, और साथ ही साथ as far as I am concerned. So as far as I am concerned का भी मैं एक छोटा सा एक चीज बतानी चाहूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स एज फार एज आई एम कंसर्न का यूज वहां कर लेते हैं जहां पे वो दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, पर ये एक फ्रेज है, ये एक ऐसा फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो जहां आपको सिर्फ अपनी ही बात करनी है, आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है कि आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। सो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो आई थिंक की जगह पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऐसे फ्रेजेस जो नो को एग्जाम्पलीफाई करते हैं। जब भी स्पीकिंग में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली आइल्स पार्ट 1 में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स येस या नो में बहुत कॉमनली आंसर्स करते हैं और जो कि हर बार उन्हें मना किया जाता है। तो अगर आपका आंसर नो है, अगर आप हर बार नो में स्टेटमेंट को फर्दर प्रोसीड कर रहे हो, सो इट्स बेटर कि आप नो की जगह पे और अच्छे फ्रेजेस यूज करो, जैसे कि आई हैव एन अनदर ओपिनियन। ओके, इसका मतलब ये रहेगा कि आप इसके बारे में कोई और ओपिनियन रखते हैं, आपकी थॉट्स कुछ और हैं। आप डायरेक्टली नो की जगह पे कह सकते हैं आई हैव एन अनदर ओपिनियन, या फिर आप कह सकते हो आई विश आई कुड मेक इट वर्क। मतलब इसका ये मतलब है कि आप सोचते हैं कि शायद आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, बट मीन्स आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। Then that's not working, that's not going to working for me. कोई चीज आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही है, कोई चीज आपको सपोर्टिव नहीं लगती है, तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, अगर आप किसी चीज से अग्री कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा येस में अगर आंसर कर रहे हो तो फिर उसको आई एग्री करना है, या फिर अगर नो में आंसर कर रहे हो तो नो के लिए आप ऊपर बताए गए फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। तो येस के लिए कौन से फ्रेजेस होंगे, या फिर जब आप अग्री हैं किसी चीज के लिए तो उसके लिए कौन से फ्रेजेस यूज होंगे। आप कह सकते हैं I feel the way too. So I feel the way too का मतलब है मुझे भी ऐसा ही लगता है, या मेरी भी इस चीज के बारे में ओपिनियन ऐसी ही है। या फिर I agree with you, आपसे कोई पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई किसी चीज की ओपिनियन मांग रहा है या कोई सजेशन मांग रहा है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ। नेक्स्ट, एब्सोल्युटली राइट। आप यहाँ yes भी ऐड कर सकते हो, आप कह सकते हो yes एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, या डेफिनेटली राइट। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, वो ये है माई थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल विद योर। इसका मतलब है कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो थॉट है, वो आपके थॉट से काफी हद तक मिलता है। तो ये है फ्रेज आई अग्री के लिए।
इसके अलावा अगर आपको आई डोंट नो से रिलेटेड फ्रेज बताने हैं, मतलब कोई चीज आप नहीं जानते, एक मैंने अभी आपको फ्रेजेस बताए नो के लिए, सो आई डोंट नो के लिए कौन से फ्रेज आप यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो दैट रिक्वायर्स अ बिट मोर रिसर्च फर्स्ट। मान लीजिए आपसे किसी एक चीज के बारे में पूछा है कोई क्वेश्चन और आपको उसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ज्यादा डिटेल नहीं पता है, तो आप कह सकते हो दैट रिक्वायर्स अ बिट मोर रिसर्च फर्स्ट, मतलब आपको इसके बारे में जांच करने की जरूरत है बिकॉज आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। नेक्स्ट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता या मेरी इस चीज के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। Another word is it's absolutely beyond my knowledge, ये मेरी जानकारी से बिल्कुल परे है और बिल्कुल दूर है। Beyond my knowledge मतलब ये मेरी जानकारी से बिल्कुल ही दूर है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। I can't remember, जब आपसे किसी प्रीवियस चीज के बारे में पूछा है जो कभी आपने किया हो, कभी आपसे परफॉर्म हुई हो, तो उसके लिए कई बार स्टूडेंट्स नो या येस में ही आंसर देते हैं। तो इट्स बेटर, अगर आपको ठीक ठीक याद नहीं है, आप उस चीज को सही तरीके से मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर और आई कांट रिमेंबर। आप इस तरीके से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। मैंने बहुत ही कॉमन और जर्नल सिचुएशंस बताई हैं, मैं उसको इन ब्रीफ बताना चाहूँगी। सबसे पहले जब आप कहते हो किसी चीज़ पे अपनी ओपिनियन के बारे में, जब आप आई थिंक बोलते हो। फिर जब आप कहते हो आई डोंट नो, जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। देन जब आप कहते हैं या आंसर देते हैं नो में, जब आपका आंसर नो में होता है। और जब आप आई अग्री बोलते हैं, जब आप कहते हैं येस। तो इन सभी चीज़ों के रिलेटेड ये फ्रेजेस, वर्ड्स जो मैंने बताए हैं, इन्हें कोशिश कीजिए अपनी एवरीडे स्पीकिंग में यूज़ करने की, जिससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। किसी तरह की कोई डाउट रहे या इंक्वायरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।